हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, वीडियो का टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड होने वाली है। LIGMR। अब कुछ लोगों को कंसल्टेंट ने अभी सजेस्ट कर दिया होगा ये इंस्टीट्यूट, और कुछ जो हैं वो ऑलरेडी इसमें एनरोल हो गए होंगे या अभी कुछ सोच रहे होंगे सेमिनार अटेंड करके, सेशन अटेंड करके कि नहीं भाई LIGMR डबल इंटरनेशनल डिग्री प्रोवाइड करता है, ऐसे वैसे। वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी कि एक्चुअल वे में व्हाट इज LIGMR एंड हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन LIGMR। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्लियर करने के लिए और क्या क्या बातें हैं वो शेयर करने के लिए। एक्चुअली ये चीज़ होती है कि अगर हमारा कंसल्टेंट हमें कोई भी कॉलेज सजेस्ट कर रहा है तो हम लोगों की मेंटालिटी होती है कि कंसल्टेंट है, ये हम लोगों को कोई बुरा प्लेस या फिर कोई बुरा कॉलेज सजेस्ट नहीं करेगा, और हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि कॉलेज के बारे में थोड़ा सर्च कर सके। जब मैंने इस कॉलेज के लिए एनरोलमेंट की थी, जब मैं एनरोल हुई थी इस कॉलेज में, तो मैंने भी सर्च किया LIGMR के बारे में। उतना कुछ खास आइडिया नहीं लगा मुझे। मेरे कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया था LIGMR के बारे में अराउंड जनवरी में। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि फ्रांस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें माइंड में होती हैं। तो अभी जब सुनने में आया कि फ्रांस इज़ अफोर्डेबल कंट्री, तो बाद में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ओके अभी हम फ्रांस का ही ट्राई करेंगे। फिर कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया कि LIGMR के लिए ट्राई करो, अफोर्डेबल है ऐसे वैसे। तो हम लोगों ने LIGMR के ट्राई मतलब एनरोल होने की सोची कि ठीक है LIGMR में एडमिशन ले लेंगे। कंसल्टेंट ने कितना चार्ज किया? 25,000। मतलब उन लोगों का कहना था कंसल्टेंट का कि 25,000 आप स्टार्टिंग में दे देना, 25,000 आप एंड में दे देना। जब बच्चा कन्विंस हो जाता है कि ओके अब हम LIGMR इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, तो कंसल्टेंट पहले तो ऑफर लेटर के लिए चार्ज करेगा 320 यूरोस। इट इज़ अराउंड 30,000 to 32,000। फिर आप जैसे मैंने उन लोगों को पे कर दिए इतने पैसे, फिर सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि कंसल्टेंट खुद हमारी फाइल हैंडल नहीं करता है। वो पर्टिकुलर बच्चे को जो एडमिशन ले रहा है उसको वो किसी और बंदे को हैंड ओवर कर देता है, क्योंकि जो ये LIGMR इंस्टीट्यूट वाले हैं इनकी जो बोलते हैं मेन ब्रांच है, इट्स नॉट मेन ब्रांच। जो भी इनको हैंडल करते हैं उनके सारा जो सेटअप है वो है अहमदाबाद गुजरात में। तो दीपाली करके थी, उसको मेरी फाइल उन्होंने फॉरवर्ड की और मुझे भी उसका नंबर दिया कि आप इससे कांटेक्ट करो। फिर जैसे ही उनसे बात की, 1 मंथ का टाइम होता है ऑफर लेटर के बाद कि आपको इतने टाइम के बाद जो है वो फ़ीस पे करनी है। फिर मैंने तो ऑब्वियसली बैंक से लोन लेना था क्योंकि फ़ीस थी अराउंड 7-8 लाख रुपया। फिर जैसे ही मैंने बैंक का पूरा काम प्रोसीजर ख़त्म हुआ, हम लोगों ने मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने फ़ीस पे की। मतलब 1 मंथ का टाइम था फ़ीस पे करने के लिए, तो जब 1 मंथ ख़त्म होने वाला था उससे 2-3 दिन पहले मैंने फ़ीस पे कर दी। मतलब उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया, उस पे पूरे पे हम लोगों ने फ़ीस पे कर दी। फिर मेरे को उसका कॉल आया दीपाली का कि आपकी फ़ीस अभी तक नहीं पहुंची, आपने पे नहीं की, ऐसे वैसे। मैंने उसको विद प्रूफ दिया, स्क्रीनशॉट भेजा, फोटोग्राफ्स भेजे कि हाँ मेरे पास रिसिप्ट है और फीस पे हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये हुई, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग का सीन है, इंसिडेंट है कि जैसे ही मैंने फ़ीस पे की 2-3 दिन बाद वो फ़ीस वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो फिर पहले तो मैंने बैंक वालों से पूछा कि ये सब क्या हुआ, मतलब ना, क्योंकि जब मैंने फ़ीस भेजी थी वो अराउंड 7,80,000 रुपये कुछ ऐसे, विद GST टैक्स वगैरह सब कुछ। और जब मेरे अकाउंट पे वापस आई वो 7,40,000 रुपये, मतलब 40-50,000 रुपये स्टार्टिंग में ही कट के आ गए मेरे अकाउंट में। तो बैंक वालों ने तो मुझे यही कहा कि यूजुअली ऐसी चीज़ें होती नहीं है, बट आई डोंट नो ऐसा कैसे हुआ आपकी प्रोफाइल, मतलब इसके साथ, प्रोफाइल के साथ और पैसा के साथ। आई डोंट नो कैसे हुआ ये चीज़, वो चीज़ तो हमने जाने दी। फिर नेक्स्ट टाइम जब 1 मंथ पूरा हो गया, फिर मैंने दीपाली को फिर बोला कि भाई मंथ तो अब पूरा हो गया, कुछ इशू तो नहीं होगा फ़ीस पे करने में। देन शी टोल्ड मी कि कोई इशू नहीं होगा, आप कर दो फ़ीस पे, कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे ऐसे वैसे पूरी फ़ीस। फिर उन्होंने बोला कि आप इंडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, उन लोगों का जो LIGMR है उनका इंडियन अकाउंट भी है, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने 7,70,000 रुपीज़ जो है वो इंडियन अकाउंट में शेयर कर दिया। चलो फ़ीस वगैरह ख़त्म हो गई, हम लोगों ने फ़ीस सबमिट कर दी कॉलेज की। उसके बाद
ये लोग क्लासेस लेते हैं कैंपस फ्रांस के, कि हम लोग आपको कैंपस फ्रांस की प्रिपरेशन करवाएंगे, कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे वैसे। तो ठीक है, कैंपस फ्रांस की क्लासेस स्टार्ट हुई अप्रैल में जब मैंने फ़ीस पूरी पे कर दी, उसके बाद इन लोगों ने कैंपस फ्रांस की क्लासेस लेना स्टार्ट की, और मैंने अप्लाई किया था जून इनटेक के लिए। तो यार 2-3 मंथ से सिर्फ कैंपस फ्रांस की क्लासेस लिए जा रहे थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ 5-6 बच्चे थे वहाँ पे, अराउंड सेशन बैक टू बैक सेशंस होते थे, तो कोई 100-200 बच्चा जुड़ा हुआ था इनके कॉलेज के कि ये लोग एनरोल होंगे मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए। उसके बाद ये चीज़ हुई। फिर जब मेरा मतलब कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू होना था, फिर मैंने बोला कि इतना ज़्यादा 2-3 मंथ्स काफ़ी होते हैं किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने बहुत टाइम लिया। मई मंथ के एंड में हम सभी बच्चों को मेल आता है कि हम लोगों का जो सेशन है वो डेफर कर दिया गया है सितंबर के लिए। तो फिर जब मैंने कंसल्टेंट को कॉल की कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने भी हम लोगों को कन्वेंस किया कि ओलंपिक हैं उधर फ्रांस में, तो इस करके जो है वो अभी वीज़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका सेशन जो है वो डेफर कर दिया गया। तब भी बच्चे कन्वेंस हो गए। आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो मैं बच्चे क्या बोलूँ, खुद भी हम लोग कन्वेंस हो गए थे। फिर उसके बाद मेरा कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू की डेट्स किसी को भी नहीं मिल रही थी, किसी भी बच्चे को नहीं मिल रही थी। फिर आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम 200 जिसको कैंपस फ्रांस की डेट मिली। मेरा कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू था 18 जून को, तो मुझे 2-3 दिन पहले फिर दीपाली ने कॉल किया कि नेहा हम लोगों ने ऑफर लेटर में, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में सॉरी, और लेटर ऑफ पेमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, तो प्लीज़ आप उनको प्रिंट आउट करवाइएगा। फिर मैंने उनको पूछा कि आप लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं। सो शी स्टार्टेड स्पीकिंग कि हम लोगों ने कोर्स का नाम चेंज किया है और जो ड्यूरेशन है आपकी वो चेंज किया है। फिर मैंने उसको पूछा कि द रीज़न बिहाइंड इट, कि चेंज करने का रीज़न क्या है। तो वो बोलती कि पहली बात तो आपने फ़ीस पे की है 1 साल की, तो हम लोग आपको 3 साल का ऑफर लेटर क्यों प्रोवाइड करेंगे ना, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों प्रोवाइड करेंगे, वही क्वेश्चन कैंपस फ्रांस का मैनेजर पूछेगा। फिर चलो वो तो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने पूछा कि कोर्स का नेम चेंज क्यों किया। फिर वही आंसर था कि जो आपका मैनेजर होगा कैंपस फ्रांस का, वो यही पूछेगा कि जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे भी है, BBA, तो आप बाहर जाके क्यों करना चाहते हैं। बोला तो हमने इसलिए चेंज कर दिया, अब हमने नाम रखा है बैचलर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल। ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा उसके बाद कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जैसे मैं फिर से अपने इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी, एक लाइन ऐड की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक होता है तो आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। अगर आपके रिजेक्शन लेटर पे ये मतलब लिख के आता है कि आपके जी फेक है डॉक्यूमेंट, तो आपको आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। देन आई आस्क्ड टू माय एजेंट कि ये क्या फंडा है इनका। तब उन्होंने फिर कन्विंस कर लिया कि नहीं नेहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए इन्होंने लिखा है कि हाँ भाई ऐसा ना हो, फेक डॉक्यूमेंट लगाएं ऐसे वैसे। तब यार मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि बहुत गलत कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके। बट जब अभी क्या हो सकता है कि हम लोगों ने वो कदम चल दिए हैं, अभी हम पीछे लेते उस चीज़ को, तो वो तो होनी नहीं थी बात। उसके बाद ऑनेस्टली मुझे कैंपस फ्रांस के मैनेजर ने फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा था, मेरी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कैंपस फ्रांस की वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने कौन से कॉलेज में जाना है, तो मैंने LIGMR बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि वाई डिड यू चूज दिस कॉलेज, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेज इन फ्रांस, सो वाई दिस। तो जब मेरे आंसर्स थे कि डबल इंटरनेशनल डिग्री ऐसे वैसे, तो जो मैनेजर है शी स्टार्टेड आर्ग्यू विद मी। कुड यू अंडरस्टैंड, शी वाज टेलिंग मी कि फीस स्ट्रक्चर डजंट मैटर, बट व्हाई डू यू वांट टू गो कोलैबोरेटेड काइंड ऑफ कॉलेज, डू यू थिंक दैट द फ्रांस एम्बेसी विल गिव यू वीज़ा। तो वो तो मेरे पास आंसर था नहीं उस चीज़ का, क्योंकि अभी हम उन लोगों से आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। फिर मेरा कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू हो गया, मुझे NOC भी मिल गया, सब कुछ। उसके बाद बारी आई थी VFS की। VFS के लिए मुझे इन्होंने बताया, सेशन वगैरह लिए इन्होंने, दीपाली ने, मेरे एजेंट ने कुछ भी काम नहीं किया। मतलब अब मैं बोलूँ ना कि 1% भी उस बंदे ने काम किया होगा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। व्हेन आई यूज्ड टू कॉल माय एजेंट, शी यूज्ड टू से दैट आई एम बिजी, आई एम डूइंग दिस एंड दैट, आप दीपाली से बात कर लो।
तो फिर उसके बाद जैसे वीएफएस के लिए डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट करने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि सैंक्शन लेटर लगेगा, और ऑब्वियसली मैंने बैंक से लोन लिया था तो मेरे पास सैंक्शन लेटर था। तो सैंक्शन लेटर पे जैसे पहले के ऑफर लेटर में उन्होंने लिखा था बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें बीबीए था। देन शी टोल्ड मी कि नेहा इसको चेंज करवाओ, आप बीबीआई करवाओ। फिर मैंने दीपाली को बोला कि बैंक के काम इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, बट कैसे ना कैसे हमने बैंक मैनेजर को बोल के वो चेंज करवा दिया। मतलब इनके लिए इतना ईजी था बोलना ऑल ऑफ द सडन कि आप ये डॉक्यूमेंट चेंज करवाओ, वो डॉक्यूमेंट चेंज करवाओ। लेकिन उस बंदे को पता लग रहा है, जो बंदा जो है बार बार बैंक जा रहा है, तहसील के चक्कर काट रहा है, फिर एक बनता है आपका एफिडेविट, स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट। तब भी इनका अलग से था कि आपके एफिडेविट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बिकॉज दे नेवर टोल्ड अस कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा जो है वो एफिडेविट बनवाना है, कौन सा नहीं बनवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बारी आई वीएफएस की कि वीएफएस अपॉइंटमेंट कहाँ पे बुक होनी है। अब मैंने अपने एजेंट को बोला था कि मेरे लिए हिमाचल से गुजरात जाना बहुत मुश्किल होगा, दिल्ली फिर मुझे नज़दीक पड़ेगी, तो आप दिल्ली में मेरा वीएफएस का अपॉइंटमेंट रख देना। फिर ये दीपाली का जो स्टाफ है, ये लोग नहीं माने। इन्होंने बोला कि नहीं, दिल्ली में मैक्सिमम बच्चों को रिजेक्शन मिल रहा है, आप अपना जो है वो वीएफएस अहमदाबाद में बुक करवाओ, और हम लोग दिल्ली में नहीं रख सकते। चलो ठीक है। फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट जो है मेरी अहमदाबाद की बुक कर दी, और अहमदाबाद की बुक करने के बाद 2 दिन पहले मुझे बताती है कॉल करके कि नेहा आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, आप बस पेमेंट कर दो मुझे और आप अहमदाबाद आ जाना। माई फैमिली एंड आई, वी वर लाइक शॉक्ड बिकॉज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग हिमाचल से गुजरात जा रहे हैं। और तभी जब हम लोगों ने ट्रेन वगैरह का पता करा, बिल्कुल भी सीट्स नहीं थी ट्रेन में, बट उन्होंने बोला कि जो एक दिन, मतलब अगर आपने पर्टिकुलर डेट को जाना है, उससे पिछले दिन तत्काल जो है वो जर्नल सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, आप उस दिन आप आके पता कर लो। फिर गर्मी में जर्नल डिब्बे में ट्रैवल करके हम लोग हिमाचल से गुजरात गए। फिर वहाँ पे जाके एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इन्होंने मेरा कवर लेटर नहीं बनाया था, न मुझे एसओपी दिया था, एक्सपेंस शीट भी नहीं बनाई थी। मतलब बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं फ्रांस के लिए, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट 3-4 डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास थे ही नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया, आई यूज टू कॉल हर अ लॉट, मन मर्जी से कॉल उठाना, मन मर्जी से रिप्लाई करना। फिर जब ये सब चीज़ें हुई, देन आई टोल्ड हर कि कवर लेटर कब दोगे, तो 3 बार कवर लेटर बनाया। कुड यू इमेजिन दैट? अब जो बंदा, मैक्सिमम बच्चों के अगर उनका इतना ही होता पहले काम, अगर उन लोगों को नहीं पता कि कवर लेटर कैसे बनाते हैं, बच्चों को एसओपी कैसे बनती है, क्या नहीं। फिर कवर लेटर बनाया, उसमें आधी चीज़ें मिसिंग थी। फिर मैंने उनको फिर से मैसेज किया कि भाई कवर लेटर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है और मेरी मैक्सिमम डिटेल्स गलत हैं। फिर सेकंड टाइम फिर बनाया, थर्ड टाइम फिर से। अब एट दी सपोर्ट जब मैं वीएफएस में पहुंची, उससे 5 मिनट पहले मुझे कवर लेटर बना के दिया गया। अब मैं उस टाइम कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अब जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरे हैं मैंने पूरे कर दिए और मैंने वीएफएस में दे दिए। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने वीएफएस के 2 दिन पहले भी दीपाली को पूछा था कि अगर वो मुझसे पूछते हैं अकोमोडेशन का तो मैं उनको क्या बोलूँगी। और सेम चीज़ ये वीएफएस में जाके हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर इज़ योर अकोमोडेशन सर्टिफिकेट। आई टोल्ड कि जैसे कि मुझे दीपाली ने बोला था कि आप बोल देना कि आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पीछे लिखा हुआ है एड्रेस अकोमोडेशन का। तो मैंने वही सेम चीज़ बोली। तो मुझे वीएफएस वाले जो सर थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने बोला कि अकोमोडेशन का सर्टिफिकेट अलग से होता है, आपने तो लिख के दे दो एक पेज पे कि जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आप अकोमोडेशन वहाँ पे जाके बुक कर लोगे। देन ही गेव मी 1 लेटर जहाँ पे हम लोगों को जो हमारा पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस फिल करना होता है, तो मुझे दीपाली ने बोला था कि आप हमारे इधर का एड्रेस फिल कर देना। हो सकता है कि मुंबई से आपका जो पासपोर्ट है वो हिमाचल में आने के लिए उसको टाइम लगे, सो इससे अच्छा आप अहमदाबाद का फिल कर दो एड्रेस, जिससे आपको भी ईजी हो जाएगा। जैसे ही आपका पासपोर्ट और वीज़ा आएगा हम आपको वो आपका पासपोर्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तब मैंने उधर उनका एड्रेस डाल दिया। फिर हम लोग जब हम लोग गुजरात गए थे तो हम लोगों ने उनका ऑफिस भी विज़िट किया था। ऑफिस जब हम लोग ऑफिस पहुँचे, उनका जो ऑफिस है वो 6th फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पे है। तो वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है उनको ऑब्वियसली, और इतने सारे बच्चे स्ट्रैप में फंसे हुए हैं।
उस टाइम भी फंसे हुए थे और अभी भी फंस रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको ऑफिस देखा, तो भाई वो ऑफिस नहीं लग रहा था। जेन्युइनली दैट वाज नॉट लुकिंग लाइक ऑफिस। उन्होंने जैसे कॉल सेंटर में होता है ना कि एक साइड लैपटॉप रखे हुए हैं या पीसी रखे हुए हैं, एक साइड इधर इधर वाली साइड को लोग बैठे हुए हैं, परली वाली साइड को लोग बैठे हुए हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, वैसे बातें कर रहे हैं, बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं, कैंपस फ्रांस के बारे में बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। फिर हम लोग वहाँ पे उनके साथ मिल के आ गए। तो वो दीपाली बोलती और उसका कोई होगा रोहित सर करके, उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे आपका पासपोर्ट आएगा हम आपको ट्रांसफ़र उसको भेज देंगे, आपको डिलीवर कर देंगे, और बाकी अभी आपको अकोमोडेशन हमसे बुक करवानी है, ऐसे वैसे। उसी शाम को हमारी जो थी वो ट्रेन थी, हम लोग वापस आ गए हैं हिमाचल। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर मेरी इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसके रिलेटेड आपको कोई इशू है, तो आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि नेक्स्ट वीडियो मेरी और इसी कॉलेज के रिलेटेड होगी। मीन्स कि जो घटनाएं ओनली मेरे साथ नहीं, बाकी बच्चों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। Okay, so that's it for today. Thanks for watching this video. Now, comment on this video, subscribe my YouTube channel. Bye.